सुरक्षा थ्रेट असेसमेंट के बाद में ले गई, कोई नहीं बोला। चिंता किसकी है? वीआईपी की है, देश के नेतृत्व की है, या एक परिवार की है? इसकी स्पष्टता होनी चाहिए। और मान्यवर, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह अभी अभी प्रधानमंत्री है, इसी नियम के अंतर्गत मनमोहन सिंह की सुरक्षा छीन ली, बदली गई। वो शब्द प्रयोग करे, छीन ली गई, छीन ली नहीं गई है, बदली गई। मगर तब भी किसी ने वो हल्ला नहीं किया। क्यों? डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के नेता नहीं है, पूर्व प्रधानमंत्री नहीं है, आपकी पार्टी के ही है। नरसिम्हा राव भी आपकी पार्टी के थे, मनमोहन सिंह भी आपकी पार्टी के थे। क्यों भला आपने चिंता व्यक्त नहीं की? ये चिंता व्यक्त करने के दो मापदंड क्या है, वो देश की जनता को समझने चाहिए। ये केवल और केवल एक परिवार की चिंता, ये सुरक्षा की चिंता नहीं। और एसपीजी को एक स्टेटस सिंबल बनाया गया। हम जनता से अलग है, जनता से अलग कोई नहीं होता, प्रधानमंत्री भी नहीं होते, मगर क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, हेड ऑफ द स्टेट है, इसलिए उनके पूरे संचार व्यवस्था को सुरक्षित रखना जरूरी है, उनके कार्यालय को सुरक्षित रखना जरूरी है, इनके विदेश के दौरों को सुरक्षित रखना जरूरी है, उनकी आरोग्य की चिंता भी एक स्पेशल तरीके से करने की जरूरत है। जब तक वो प्रधानमंत्री है, एसपीजी ग्रुप करता है। जैसे हमारे राजीव रंजन जी ने कहा कि भाई 5 साल बढ़ाने की भी जरूरत है। भाई इतने में ही राजीव रंजन जी इतनी हाई तो बची है, बाद में क्या कर लेंगे? और मैं अभी भी कहना चाहता हूं इन सबको, सारे विपक्ष के मित्रों को, इसी से अगर किसी की सुरक्षा कर्टेल हुई है तो नरेंद्र मोदी जी की हुई, क्योंकि बाकी सारों की तो सुरक्षा ये एक्ट बनने के पहले ही हटा दी। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, 6वें साल उनकी सुरक्षा टप से चली जाएगी। तो अगर किसी की सुरक्षा जाने वाली है इससे, तो नरेंद्र मोदी जी की जाने वाली है, और किसी की नहीं जाने वाली है। पुराने एक्ट के तहत ही बाकी की सुरक्षा। माननीय श्रीमान गौरव गोगोई जी, आपको मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से कहना चाहता हूं, विंडिक्टिव अप्रोच मेरी पार्टी का संस्कार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कई बार विंडिक्टिव अप्रोच से पूरे देश को जेल में डाला। ये मेरी पार्टी का संस्कार नहीं है, ये मेरी पार्टी का संस्कार नहीं है। माननीय मनीष तिवारी जी ने चिंता व्यक्त करी। मैं मनीष तिवारी जी को आश्वस्त करना चाहता हूं, एक भी व्यक्ति, एक भी सुरक्षाकर्मी संख्या में वहां से कम नहीं किया गया है। और तो और बता दूं, संख्या बढ़ाई गई है, इसकी ज्यादा चिंता कर दी। मगर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप चाहिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री पद के लिए होता है। अरे भाई, लोकतंत्र में जो फैसले जनता करती है, इसको जरा स्वीकारा करो। अब आप नहीं हो अब आप जनता के फैसले स्वीकारने पड़ेंगे। सुरक्षा का सवाल है, सिर्फ गांधी परिवार नहीं, देश के एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी भारत सरकार, एक एक व्यक्ति, संविधान के अंदर, संविधान के दायरे में पूरे देश के लोगों की जिम्मेदारी मॉनिटरिंग रोल पर और सीधे तौर पर जहां जहां भारत सरकार की है, भारत सरकार की ओर से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं देश के हर नागरिक की सुरक्षा। मगर देश के हर नागरिक की सुरक्षा की मांग ही नहीं, एक परिवार की सुरक्षा की मांग। मगर मैं हर नागरिक में वो भी नागरिक है, इसलिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। मान्यवर, कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया कि भाई ऐसे इससे एसपीजी कैसे कॉम्प्रोमाइज होती। मान्यवर, मैं बहुत ज्यादा उसमें जाना नहीं चाहता, मगर जिन 3 प्रोटेक्टी की यहां पर ज्यादातर चिंता की, बाकी किसी की नहीं की है, तो 3 प्रोटेक्टी की ही चिंता कर दी है। उन्होंने कुल मिलाकर 50, 110 और 99, 200 और 78, 278 और 18 और 274, लगभग 600 बार कोई सूचना दिए बगैर अपने कार्यक्रम में चले गए। 600 बार, 600 टाइम्स, 600 टाइम्स, और 112 बार। सुनिए, अब सुनिए, अरे सुनना पड़ेगा अधीर रंजन जी, ऐसे नहीं चलेगा। बोलू नाम के साथ? चलिए, इन्होंने कहा है नाम के साथ मैं बोलता हूं। श्री सोनिया गांधी 2015 से अभी तक 50 से ज्यादा अवसरों में दिल्ली सरकार और देश की सुरक्षा व्यवस्था को जानकारी दिए बगैर चली गई है।
13 निर्धारित यात्राएं उन्होंने की है और एसपीजी बुलेट प्रतिरोधी कार का उपयोग भी नहीं किया है। 2015 के बाद 24 विदेश यात्राओं में एसपीजी के अधिकारियों को ना सूचना दी है, ना साथ में रखा है। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा 2015 से अब तक 339 अवसरों पर एसपीजी को लिए बगैर, सूचना दिए बगैर यात्रा में की। दिल्ली में और 64 अवसरों पर देश की अन्य जगह पे। भाई इन्होंने कहा कहो, मैं तो गार्डेडली बोलता था। मान्यवर कांग्रेस के नेता ने कहा आप पढ़ो, इसलिए मैं जोर से पढ़ रहा हूं। 64 अवसरों पर देश के अन्य स्थानों पर श्रीमती प्रियंका वाड्रा गई। 1991 के बाद 99 विदेश यात्राओं पर गई। 21 अवसरों पर ही सुरक्षा कवर लिया। 78 अवसरों पर कभी भी सुरक्षा कवच उन्होंने नहीं लिया। मान्यवर श्रीमान राहुल गांधी जी 2005 से 2014 18 अवसरों पर देश के विभिन्न हिस्सों में एसपीजी की बीपी कार और सूचना के बगैर गए और 2015 के बाद 1892 अवसरों पर दिल्ली में 1892 में फिर से रिपीट करता हूं और 247 अवसरों पर बाहर की यात्रा एसपीजी के सुरक्षा कवच के बाहर की। मान्यवर और ये कह रहे हैं मैं तो बोलना नहीं चाहता था, सुरक्षा के बारे में नहीं बताना, मुझे रॉन्ग बॉक्स में रख रहा है। जैसे मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे सत्य सदन के पटल पर रखना पड़ा मान्यवर। और मान्यवर ये कह रहे कि एसपीजी कैसे कॉम्प्रोमाइज। एसपीजी को, प्रोटेक्टी को सुरक्षा के बगैर जाने की आदत नहीं डालनी चाहिए मान्यवर। वो बाद में प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी कॉम्प्रोमाइज होगी। अगर हमें सुरक्षा है, हमें दी गई, तो ऐसा क्या गोपनीय करना है कि भैया सुरक्षा को घर पे लाकर चला जाए। हम तो कभी नहीं जाते। साथ में होते श्रीमान राजनाथ सिंह जी यहां बैठे, कई सालों से काले कपड़े वाले उनको टॉयलेट तक छोड़कर आते, मगर वो कभी कुछ नहीं बोलते रहते वो। तो जब सुरक्षा मिली है तो उसको क्यों साथ में नहीं रखा। सब प्रोटेक्टी को मेरा तो अनुरोध है और आज भी ये तीनों महानुभावों को अनुरोध है, सीआरपीएफ को साथ में रखिए। आपके प्रोटेक्शन के लिए वो बहुत जरूरी है और सबने साथ में रखना चाहिए। पर्याप्त समय वाली सूचना भी देंगे। पहले प्रधानमंत्री जाते थे तो कहीं पेट्रोल डलवाने के लिए जो टेक्निकल हॉल्ट लेने पड़ते थे तो पूरी रात होटल। नरेंद्र भाई ने आज तक किसी भी टेक्निकल होटल में देश के खर्चे से होटल करे बगैर एयरपोर्ट पर बैठते हैं, वही स्नान करते हैं और पेट्रोल डलवाकर आ देते हैं। इनके पास जो स्टाफ जाता है साहब, उनके लिए सबके लिए अलग अलग गाड़ियों की व्यवस्था थी, मगर प्रधानमंत्री जी ने एक मापदंड खड़ा किया है। किसी को पालन करना न करना वो उसके मुंसफी पर है, मगर उन्होंने कहा कि जितना भी स्टाफ है वो एक गाड़ी में 4 लोग 5 लोग जाएंगे या कोई बस में जाएंगे, हर एक के लिए अलग गाड़ी बंद करा दीजिए। मान्यवर, इस प्रकार के कठोर सार्वजनिक जीवन के नॉर्म्स को प्रधानमंत्री बनने के बाद भी पालन करने वाला नेतृत्व आज देश को मिला है। और दूसरी ओर सिक्योरिटी कवर को स्टेटस सिंबल बनाकर अगर हम आज भी प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी हम एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे रसास्वाद में आह्लादित रहना चाहते हैं, तो मुझे लगता है सबने इसमें से सीखना चाहिए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।